दोस्तों आपका स्वागत है पीपोए में। यहाँ हम डिबेट्स जो हैं सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उनको डिकोड करते हैं, उन पे ओपिनियन उनको डिस्कस करते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में आपके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां आप मीनिंगफुल और रैशनल पैक्ड डिस्कशन कर सकें। एक नई डिबेट छिड़ गई है सोशल मीडिया पे कि भारत नाम होना चाहिए हमारी कंट्री का या इंडिया ही रहना चाहिए। अभी हुआ क्या कि एनसीईआरटी ने एक प्रपोजल भेजा जिसको एनआईए ने कवर किया, जिसमें एनसीईआरटी ने शेयर किया कि वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक्स में, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में जो इंडिया का नाम है वो भारत से रिप्लेस हो जाना चाहिए। इस पे सदगुरु जो हैं, जो पॉपुलर योगा गुरु हैं और वर्ल्ड फिगर हैं, पॉपुलर फिगर हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने ये बोला कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और उस पे ध्रुव राठी ने उनको ये बोल दिया कि आप तो एंटी इंडियन बातें कर रहे हो। उसके ऊपर गौरव तनेजा ने बोल दिया भाई तुम फॉरेन नेशनल, तुम कौन होते हो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच से रोकने वाले? सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, तुम कंट्रोल क्यों करना चाहते हो तुम फिरंगी लोग कि क्या इंटरनेट पे रहना चाहिए और क्यों अलग अलग ओपिनियंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती? मींस ही इज साइडिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड दैट यू शुड अग्री टू डिसएग्री। बट यहाँ थोड़ा सा आई वांट टू बैक सदगुरु's कमेंट विद मोर इनसाइट्स कि सदगुरु ने ऐसा क्यों कहा और उसके पीछे क्या वजह है और ध्रुव राठी का क्या मतलब है और यहाँ कौन सही है कौन गलत है। चलिए बात करते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि ये डिबेट कहां से हुई। तो पहले एएनआई का वो जो न्यूज आर्टिकल है वो पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी कमिटी रिकमेंड्स रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत इन ऑल स्कूल टेक्स्ट बुक्स। दे आल्सो clarified further it's too premature to comment on the news being flashed in the media on the concerned issue। मतलब it's just a contemplation, it's just a proposal। अभी बहुत प्रीमेच्योर है कि ऐसा सजेस्ट होगा या नहीं होगा या ऐसा रिकमेंडेशन जाएगा या नहीं जाएगा, अभी बात हो रही है। हैविंग सेड दैट, अब बात करते हैं कि सदगुरु ने इस पे अपना क्या ओपिनियन दिया। बाय द वे जो ये पूरी न्यूज थी ये अक्टूबर लास्ट ईयर की थी, तो करीबन 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। सदगुरु सेड वी शुड हैव रिक्लेम्ड द नेम भारत व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट आवर शोज। A name will not do everything, but it's important for the country as it's named in a way that reverberates in everyone's heart। मतलब हमें भारत को वापस रिक्लेम करना चाहिए और ये तब हो जाना चाहिए था जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से गए। मतलब पोस्ट कॉलोनियल एरा में ये चीज ऑलरेडी हो जानी चाहिए थी। ये हमारे दिल में है ये नाम भारत। इवन दो द नेशन मीन्स एवरीथिंग टू अस, द वर्ड इंडिया हैज नो मीनिंग। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इंडिया का कोई मतलब नहीं है। इस पे मैं आऊंगा क्यों आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हियर। इफ वी आर अनेबल और अनविलिंग टू चेंज द नेम ऑफ द नेशन ऑफिशियली, इट्स टाइम वी एटलीस्ट ब्रिंग भारत इनटू अ डेली पार्लेंस। मतलब भारत को ज्यादा यूज करना शुरू कर दें। यंगर जनरेशन मस्ट नो दैट भारत एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर इंडिया वाज बोर्न। मतलब वो कह रहे हैं जो हमारा हेरिटेज, हमारा जो एंशिएंट, जो हमारा स्क्रिप्चर्स में जो भारत की रेलेवेंस है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व किसी तरह हम रखें और यंगर जनरेशन को पता चले कि इंडिया ही नहीं कि भारत इंडिया से बहुत पहले था और इंडिया तो बाद में पैदा हुआ है। और उन्होंने फिर एनसीईआरटी को कांग्रेचुलेट किया। अभी मैं इस पे आऊंगा कि कौन सही है कौन गलत है और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं हर चीज के, पर इस पे मैं ध्रुव राठी का रिप्लाई पढ़ता हूं। कैन यू स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा मिस्टर जगदीश वासुदेव? सो ही इज नॉट कॉल्ड हिम सदगुरु, ही इज कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, व्हिच इज ओके बिकॉज आई बिलीव ही डजंट रिस्पेक्ट हिज credentials, so taking his name। Everyone knows that both India and Bharat are written in our constitution, but just for politics you are playing this dirty game of divide and rule। वो कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नेम है, बट आप ये एक डर्टी गेम खेल रहे हो जस्ट पॉलिटिकल रीजंस के लिए। मतलब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो और आप इसको पॉलिटिकल टच देना चाह रहे हो और एक डिवाइड एंड रूल कर रहे हो। उसका कहने का मतलब है कि आप हिंदूज जो हैं, जो कट्टर हिंदूवादी हैं, उनको प्लीज कर रहे हो, या माइनॉरिटीज हैं उनको अलग रखना चाहते हो, जिससे एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट मिले। तो ये पूरा जो है ये बीजेपी के वोट बैंक के लिए ही करा जा रहा है या प्रपोजल है। और सदगुरु कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं या बीजेपी के लिए इनडायरेक्टली ये गेम खेल रहे हैं। दैट इज व्हाट ही हैज ब्लेम्ड सदगुरु फॉर। और जो गौरव तनेजा का जो उन्होंने कोट किया है ध्रुव का स्क्रीनशॉट लगा के, दैट्स अ डिग। आई डोंट वांट टू रियली रिएक्ट ऑन दैट, आई वांट टू रिएक्ट ऑन द प्रोज एंड कॉन्स, जो कि क्या मतभेद हैं दो ओपिनियंस में या दो पर्सपेक्टिव्स में, और क्या मुझे लगता है कि प्रोज और कॉन्स होगा अगर आप इंडिया को भारत से रिप्लेस कर दोगे, क्या वो करना चाहिए या नहीं। और ऑब्वियसली दिस कुड बी अ डिस्कोर्स जो कि हम ओपन अप कर दें अपने कम्युनिटी सेक्शन में भी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो पूरा वीडियो देखना, मेरी ओपिनियन जानना, मेरे प्रोज एंड कॉन्स जानना, और फिर आप जरूर बताना कम्युनिटी सेक्शन में, कमेंट्स में नीचे कि आपको क्या लगता है। और अगर मेरे ओपिनियन से मेल खाता है आपका ओपिनियन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और इस वीडियो पे अगर आपको चाहिए और लोग इन्फॉर्म्ड हो, इस डिबेट पे और लोग इन्फॉर्म्ड हो, एक्चुअल प्रोज एंड कॉन्स समझ पाएं, तो आप इस वीडियो को शेयर करना। और ऐसे ही ओपिनियंस, ऐसे रिएक्शंस जो सोशल मीडिया पे वायरल ट्रेंड्स हैं, जो डिबेट्स हैं, उन पे अगर आप के अराउंड अवेयर रहना चाहते हैं और उस पर मेरा ओपिनियन चाहते हैं विच इज रैशनली पैक्ड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। अब चलते हैं आगे कि मुझे क्या लगता है, मेरा क्या टेक है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो देखिए, इसको समझने के लिए कि भारत नाम होना चाहिए या इंडिया ही रहना चाहिए या इंडिया को रिप्लेस कर देना चाहिए या दोनों ही रहने चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझें। तो देखिए, कुछ एंशिएंट ओरिजिन्स हैं जिसके बारे में बात करना चाहूंगा। हमारे स्क्रिप्चर्स में, वेदास में, महाभारता में, एपिक्स में ये जो नाम है भारत, यही था।
और ये प्री कॉलोनियल इरा है, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, मुगल्स नहीं आए थे, तो भारत के नाम से ही लोग जानते थे। सो भारत की जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं दे डेट बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो जो एक्चुअल भारत की जो हेरिटेज है वो इस नाम में छुपी है कहीं ना कहीं, हिस्टोरिकल रूट्स, जड़ें हैं। बट इंडिया ऑन द अदर हैंड, ये नाम इंडस रिवर वैली पड़ा, इंडस रिवर से पड़ा। और जब पोस्ट कॉलोनियल एरा में इसको ग्लोबल रिकग्निशन मिली इस नाम को, बिकॉज इस नाम को ज्यादा यूज किया गया, प्रॉब्ली इट रेजोनेटेड मोर विद ब्रिटिशर्स। और आपको पता ही है उन्होंने पूरे भारत में जो जो सिटीज हैं, जगहें हैं, सबको अपने नामों पे कर दिया, जिससे उनका एक तरह से छाप रहे पूरे देश पे आगे आने वाले टाइम में भी। बहुत अच्छा किया हमारी गवर्नमेंट ने कि कई सिटीज के नाम चेंज करें, कई जगह के नाम चेंज करें, जो कि मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारा देश कभी भी ये डिजर्व नहीं करता था कि जो हमारी एंशियंट हेरिटेज है, जो हमारी रूट्स हैं, वो कोई और कंट्री से बिल्कुल स्वैप हो जाए। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। अब थोड़ा सा प्रॉज एंड कॉन्स को समझे तो थोड़े से इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, इश्यूज भी हैं। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं या हम इंडिया को रिप्लेस ही कर देते हैं भारत से कंप्लीटली, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट भी समझना जरूरी है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपने समझ लिया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, ध्रुव ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला। आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के साफ है कि इंडिया और भारत को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, दोनों नाम यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे जो कंट्री की जो हिस्ट्री है और डाइवर्स हिस्ट्री और जो बिल्कुल नियर बाय हिस्ट्री थी, उसको दोनों को एक तरह से कंफर्मेशन मिल जाए और कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। अब एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज, अगर हम नाम रिप्लेस कर देते हैं, इंडिया को खत्म ही कर देते हैं और भारत से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हर जगह करने पड़ेंगे हमें, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है, जो कि जिसमें पैसे भी लगेंगे, जिसमें बहुत सारा एफर्ट लगेगा, जिसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा और टैक्स पेयर मनी यूज होगी। तो क्या उसकी इतनी जरूरत है या नहीं, अब उसके बारे में बात करते हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। थिंग इज कि ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो या किसी में एफर्ट हो या मनी स्पेंड हो रही हो तो वो नहीं करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि वेदर द एडवांटेजेस एंड द बेनिफिट्स आउटवेज द इश्यूज एंड द कॉस्ट, राइट, कि उसमें क्या इतनी उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। तो अब समझते हैं कि सदगुरु ने जो प्रपोजल दिया है, सदगुरु ने जो एंडोर्स किया है कि भारत ही होना चाहिए नाम, हमें उसको क्लेम करना चाहिए और इंडिया से उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, वो क्यों? क्योंकि सदगुरु चाहते हैं कि हमारी जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसको हम प्रिजर्व करें। बिकॉज भारत की जो योगा है, भारत की जो एंशियंट साइंस है, भारत का जो एस्ट्रोलॉजी है, भारत का जो हर्बल ट्रीटमेंट है, भारत की जो जड़ी बूटियों का पूरा ट्रीटमेंट है, भारत का जो प्राणायाम है, भारत के जो स्क्रिप्चर्स हैं, भारत की जो स्टोरीज हैं, भारत की जो भगवत गीता है, इतना कुछ है हमारे भारत के अंदर जो कि अब वर्ल्ड ओवर उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। पर अगर उस हेरिटेज पे अगर छाप पड़ी रहे कॉलोनियल एरा की और ब्रिटिशर्स की, तो क्या ये सही है? क्या हम आगे आने वाले टाइम में अपनी एंशियंट हिस्ट्री को लेकर जाना चाहेंगे और इंडिया का जो डिफरेंशिएशन है, की डिफरेंशिएशन है, उसको और जग जाहिर करना चाहेंगे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो यही काम किया है कि उन्होंने बस हमारी गरीबी दिखाई है। और अगर आप देखें तो पिछले 50-60 सालों में हमारे देश का मॉक किया जाता रहा है, हमारे देश की संस्कृति के बारे में लोग नहीं बात करते। पर हर चीज को, चाहे वो शादी और ब्याह हो, चाहे पेरेंट्स के साथ रहना हो या पेरेंट्स की मर्जी से शादी करना हो, या हमारा डाइवर्स रिलीजन, डाइवर्स प्रैक्टिसेस, डाइवर्स लैंग्वेज, डाइवर्स डायलेक्ट, इन सब की बातें, तो इन सबको मॉक किया जाता है। और कहीं ना कहीं कॉलोनियल एरिया के बाद जो हमारी मेन जो पकड़ थी वो छूट गई और ये हम बस मॉकिंग का जरिया बन गए इंटरनेशनल लॉबीज के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस चीज को प्रिजर्व करते हैं, हमारी एंशियंट हेरिटेज को, जो कि भारत को अलग बनाता है पूरी दुनिया से, तो कहीं ना कहीं उसके एडवांटेजेस, उसके बेनिफिट्स इसलिए भी हैं बिकॉज जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली भारत विल बिकम a force to reckon with. भारत will be the key differentiator and भारत will be looked upon. वैसे भी लोग हमारी एंशियंट साइंस को, हमारे आयुर्वेद को, हमारे योगा को प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो अगर हम उसको और पॉपुलराइज करते हैं तो ये भारत में और लोगों को अट्रैक्ट करेगा, भारत के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा सारी कंट्रीज को, उनकी फोर्सेस को। ऑलरेडी भारत एक सुपर पावर बनता जा रहा है। अभी पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर खत लिखते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, कहते हैं कि प्लीज आप गाजा में जेनोसाइड चल रहा है उसको रुकवा दीजिए और आप ही जो रुकवा सकते। और अगर हम अपनी छवि और मजबूत कर लेते हैं बेसिस अपनी एंशिएंट हिस्ट्री, तो मेरे ख्याल से वो आउटवे कर सकता है सारे लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को। आई नो कि दोनों आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, इंडिया भी तो यूज कर ही रहे हो, भारत भी यूज कर रहे हो, तो भारत को ज्यादा यूज कर लो। तो सदगुरु ने यह भी कहा कि अगर आप नहीं चेंज करना चाहते ऑफिशियली तो आप ज्यादा यूज करो भारत को। तो दिस इज अ ग्रेट सजेशन, दिस इज अ वेरी बैलेंस सजेशन। और इसमें जो ध्रुव का एक एलिगेशन है या ब्लेम है सदगुरु पे कि आप पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो, डिवाइड एंड रूल कर रहे हो, मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा ओवर थिंकिंग है। और चीजों को कहते हैं ना कि एक बाल की खाल उतारना, वो वैसा है। क्योंकि मुझे लगता है आप पॉलिटिकली चीजों को देखो, आप अवेयर रहो, बट आप
इस इंडिपेंडेंट व्यू को उसकी मेरिट पे भी तो देखो। जो अभी हमने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो प्रोज एंड कॉन्स है, आप उस पे तो देखिए कि आप क्या खोगे और क्या पाओगे एज एन इंडिविजुअल आइडिया, राइट। तो इस पे यही मैं आपको छोड़ता हूं, बिकॉज मैं इसमें और डिटेल में नहीं जाना चाहता इस वीडियो में, पर मैं चाहता हूं आप कम्युनिटी में, आप कमेंट्स में नीचे अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या दोनों नाम ऐसे ही रहने चाहिए, क्या इंडिया को रिप्लेस करके भारत बोल देना चाहिए, या आपको लगता है हाँ दोनों नाम रहने चाहिए बट भारत को ज्यादा यूज करना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि भारत नाम करने से, इंडिया को रिप्लेस करके भारत बोलने से क्या हमारी छवि और सुधरेगी, क्या हम एक डिफरेंशिएशन बना पाएंगे ग्लोबली? आपको क्या लगता है जरूर बताना। और आपको क्या लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है या ये इंडिया की हेरिटेज वापस रिक्लेम करने का मूव है? आई विल गो विद द लेटर. I'm really on with the idea of replacing India with Bharat also. But as Sadhguru said, I think it's perfectly fine कि अगर हम नहीं भी करना चाहते अभी फिलहाल, या हम रेडी नहीं उस चीज के लिए, तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग भारत मोर एंड मोर जितना हो सके। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या प्रतिक्रिया मैं वो भी जानना चाहूंगा। और अगर आप ऐसे ही कंटेंट को सजेस्ट करना चाहते हो और हमारी प्राइवेट कम्युनिटी में हमारी और स्टोरीज जो हम शेयर करते रहते हैं रियल टाइम, जो सोशल मीडिया पे वायरल स्टोरीज हैं जिससे हमें सीखने को भी मिलता है, हम सोशली अवेयर भी रहते हैं, अगर आपको वो देखना है, अगर उसका पार्ट बनना है, तो आप दिए गए लिंक पे आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको इस मुद्दे को शेयर करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, तो प्लीज़ करिए, और अगर नहीं करना तो एक लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर जाना। और आपको भारत से गौरवान्वित फील होता है, आपको प्राउड होता है, तो नीचे कमेंट में एक बार भारत, अखंड भारत, मेरा भारत महान करके ज़रूर जाना। इट विल टेल मी कि जो सेंटिमेंट है वो कहाँ है। जितने भी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस पूरे रैशनल पैक्ड वीडियो और ओपिनियन को सुन के आपका पर्सपेक्टिव खुला हो, आपका माइंड ओपन अप हुआ हो, तो चुपके से लाइक करके इस वीडियो को जरूर जाना। मैं हूं काश, आप देख रहे थे पी बॉय, अब कुछ नहीं छुपेगा।